हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से हम लोग स्टार्ट करने हैं बिहार बोर्ड के 9th क्लास का मैथ, जिसका हम लोग चैप्टर 1 यानी कि संख्या पद्धति का आज बेसिक क्लास लेने वाले हैं। जो कि संख्या पद्धति में सिर्फ संख्या के बारे में जानना है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी क्या करना है, हल करना है। तो आज हम लोग सिर्फ संख्या पद्धति का बेसिक जानेंगे, जिससे हम लोग उस प्रश्नावली का या उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जानते हैं संख्या पद्धति होती है क्या। देखिए, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों की संख्या पद्धति कहलाती है, यानी कि उसकी व्याख्या संख्या पद्धति कहलाती है। देखिए, संख्या क्या होता है? संख्या एक अंदाज होता है, एक ऐसा अंदाज होता है, एक ऐसा निर्देशित होता है जिसका मापन या उसका नामकरण किया जाता है। देखिए, आई पद्धति क्या होता है, यानी कि पद्धति क्या होता है, इनकी जितने भी संख्याएं हैं उन्हें एक संग्रहित करके, एक इकट्ठा एक समूह करके उसके बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि जितने भी संख्या है, और ये पद्धति क्या होता है, एक इकट्ठा एक समूह होता है, एक संकलन होता है, एक संग्रहित करने वाला एक जगह होता है, जो कि संख्या इसके बारे संख्या इसमें क्या होता है, व्यवस्थित रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो जानते हैं ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संख्या जो होता है ना, ये संख्या 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे सिर्फ 6 प्रकार, और इसके अगले क्लास में 6 प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो जानते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के देखिए, ये क्या है। देखिए, इस परिभाषा का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको बाद में थोड़ा कर लेंगे। देखिए, ये जो संख्या पद्धति हो ना, इसका लेखन और नामकरण, यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए ये कितना है, ये क्या है, 454 है। इसका क्या होगा, एक नामकरण भी हो गया और इसको हम लोग लिख भी दिए। जैसे मान लीजिए इसका नामकरण क्या कर सकते हैं, 454। ठीक है, और इसको हम लोग क्या एक नाम भी रख दिए 454, और इसको लिख भी दिए। ये लिखित हो गया और एक नामकरण हो गया। वैसा ही क्या हो गया, 45, इसको लिख भी दिए और इसका एक नामकरण कर दिए, क्या, 45। यही क्या होती है, संख्या पद्धति होती है। ठीक है, अब जानते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। संख्या क्या होती है, 12 प्रकार की होती है, लेकिन अनेक प्रकार की होती है, लेकिन 12 ही प्रकार पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ 6 प्रकार। पहला क्या जानेंगे, पहला जानेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, बड़े एन से, कैपिटल। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे गिनती, यानी कि जितनी भी गिनती होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या जैसे, जीरो नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 5, डिटो डिटो, ये अनंत तक चला जाएगा। ये अनंत का सिंबल होता है। ठीक है, जो 8 होता है ना, उसको सीधे क्या कर देंगे, ऐसे सीधा पट कर देंगे तो वो अनंत का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है, सिर्फ जीरो को साइड में कर दीजिए और एक से जितना भी आप आगे अनंत तक गिन रहे हैं वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा सम संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स, नहीं नहीं सॉरी, इवन नंबर्स। ठीक है, तो जानेंगे ये इवन नंबर क्या है। ठीक है,
इंग्लिश में इसे इवन नंबर, यानी कि सम का मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञात हो रहा होगा। सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि वैसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिसे भाग करने पर उसका शेषफल क्या हो, शून्य हो। ठीक है, वैसी संख्याएं संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि कैसे हो जाएगा, 2 4 6 8 10 अनंत तक ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग सम संख्या के उदाहरण जाने 0 2 4 6 8, लेकिन सम संख्याओं का एक क्या होता है, एक समूह होता है, तो उसे कैसे जान सकते हैं कि वो सम संख्या है। देखिए, अगर सम एक संख्याओं का अगर आप लोग को समूह दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ये मतलब ख्याल में रखेंगे कि उसके इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8 और ड्यूटो ड्यूटो ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है, यही होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए क्या ये 756 है, इसका एक इकाई के स्थान पर क्या है, मतलब जितने भी हम लोग इकाई दहाई पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं ना, तो देखिए ये हो गया इकाई, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। ठीक है, और 6 क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात ये 6 जो सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरी क्या है, संख्या है क्या है, ये 2 से विभाजित है, अर्थात ये सम संख्या है। वैसा ही ये क्या है, एक 44, इसके इकाई के स्थान पर 4 है, जो कि एक सम संख्या है, इसलिए ये पूरी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, जिसका शेषफल शून्य होगा। अब जानते हैं हम लोग विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या होता है ना, वो सम संख्या का क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि 2 से पूरी पूरी जो विभाजित होती है, जिसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। लेकिन ये ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप उसे अगर मतलब भाग कर रहे हैं उस संख्या में, तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, या तो 2 बच जाएगा, या 4 बच जाएगा, या 9 10 11 कुछ भी बच सकता है, वो विषम संख्याएं होती है। यानी कि विषम संख्या कहने का मतलब होता है यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी 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 विभाजित नहीं हो। जैसे हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 डिडो डिडे ऐसे करते करते ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, इसके इकाई के स्थान पर अगर ये देखें, यानी कि कोई भी संख्या हो, ये 751, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, यानी कि कहने का मतलब ये विषम संख्या। ये क्या है, 767, ये क्या है, 7, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 7, यानी कि कहने का मतलब ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, आप इकाई के स्थान देखेंगे और देखेंगे, अगर इकाई का स्थान अगर 2 से विभाज्य हो रहा है, अगर वो सम संख्या है, तो मान लीजिए वो पूरा संख्या क्या हो जाएगी, एक सम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या हो रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या जान गए। अब जानते हैं कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण कहने का मतलब होता है एक, पूर्ण मतलब पूरा, यानी कि आप लोग प्राकृत संख्या जाने, तो प्राकृत संख्या में हम लोग क्या किए, एक जीरो को क्या कर दिए, साइड में हटा दिया, और एक से जितना भी हम लोग गिनने लगे, वो सभी क्या हुई, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या हुई। उसी में क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, कि जो जीरो था ना, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। यानी कि
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से शामिल कर देने से प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि उसमें क्या किया, अगर प्राकृतिक संख्या था तो एक से हम लोग किए, एक से, 1 2 3 4 5 अनंत। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग सिर्फ जीरो को शामिल कर देंगे ना, तो हमारा ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसमें जो पूर्ण संख्या था, सॉरी प्राकृतिक संख्या थी, उसमें 1 2 3 4 यानी कि 1 से हम लोग शुरुआत किए, लेकिन इसमें हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या यानी कि पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जाने, पहले जाने हम लोग प्राकृतिक संख्या, उसके बाद जाने सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, और उसके बाद जाने पूर्ण संख्या। अब 2 और जानेंगे और उसके बाद क्लास हमारा क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। अगले क्लास में 6 और जानेंगे। अब जानेंगे हमारा पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग पूर्ण संख्या जान गए, अब जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। देखिए आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब जानते होंगे। देखिए धनात्मक मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, यानी और एक इसे भी आप पहचान रहे होंगे, यह क्या होता है, एक रेखा होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने की प्रवृत्तियां या किसी भी मतलब निरूपित कर देंगे तो हमारा एक पूर्णांक संख्या हासिल हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब इसका परिभाषा हुआ, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग ऐसे आप लोग देखे होंगे जीरो, और राइट साइड में क्या होता है 1 2 3, ऐसे करते करते क्या होता है अनंत तक चला जाता है। और इसके बाएं साइड में क्या होता है -1 -2 -3 और -4। ऐसा अगर आपको फिगर दिखाई दे तो कहने का मतलब है क्या हो, एक ये पूर्णांक संख्या का समूह हो जाएगा। यानी कि ये होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर आप लोग, और अगर ऐसा आप लोग को फिगर दिखाई दे तो समझना है क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, माइनस वाला भी आएगा, शून्य भी शामिल हो जाएगा, और जो जितनी प्राकृतिक संख्या 1 2 थी वो भी शामिल हो जाएंगे, उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आप हमारे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या से भाग लग जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि एक से बड़ा, एक से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन उसी संख्या को चुनना है जो एक से भी भाग लगे, एक से सिर्फ भाग लग जाए, और जो संख्या है उसी संख्या से भाग लगे, अन्यथा किसी और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 हो गया तो 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 हो रहा है तो 1 ही है, 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 7 9। देखिए इसमें जो 2 है इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 1 2 कम 2, और 2 स्वयं वही है। 3 भी क्या हो गया, 1 से 3 में 3 मर्द में, और 3 स्वयं उसी संख्या से, क्या 2 से 3 में लग सकता है, क्या 4 से 3 में नहीं लग सकता है। वैसा ही 4 है तो 4 में 1 से कर सकते हैं, 1 चौका 4, और 4 स्वयं है, 4 एकम 4, लेकिन इसमें और ध्यान रखने की बात है 2 से भी ये लग जाएगा, 2 दूना 4, अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 5 देखिए 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, अन्यथा और किसी संख्या से नहीं लग सकता है। ये क्या है, 7 है, ये 1 से लग सकता है और 7 से लग सकता है, और संख्या से नहीं लग सकता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये जो 9 है 1 से भी लगेगा, 1 नकम 9,
3 3 का 9 और 9 एकम स्वयं, यानी कि 9 एक स्वयं है। तो कहने का मतलब 9 भी क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि वैसी संख्या, यानी कि एक से बड़ी, एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या से भाग लग जाए, भाग लग जाए। उदाहरण होगा 2 3 5 7 11 D2 ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जान गए। तो इतना के बाद मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ और अगला क्लास में 6 प्रकार जानेंगे। तो थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।